बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्नब गोस्वामी का मामला मोदी के लिए मजीद दर्देसर बनता जा रहा है, क्योंकि जो इंकिशाफात हो रहे हैं उसने भारत के ऐवान के दरो दीवार हिलाना शुरू कर दिए हैं। जबकि अब बात मोदी से बढ़कर भारतीय एयर चीफ और भारत के आला अफसरान तक जा पहुंची है और कहा जा रहा है कि जाली पुलवामा हमले का स्क्रिप्ट उन्हीं लोगों ने तैयार किया था जिनके नाम अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट में मौजूद हैं। दूसरी तरफ इंडिया में किसानों ने धरने जारी रखने का ऐलान कर दिया है, जबकि इसके साथ ही इंडियन फौज की जानिब से पंजाब रेजिमेंट में सर्विस करने वाले सिख फौजियों को वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि वो आर्मी का यूनिफॉर्म पहनकर धरने में शिरकत ना करें। इससे भारतीय फौज में बगावत की सी कैफियत पैदा होने का खदशा है। भारतीय हुकूमत और किसानों के दरमियान 11वीं बार मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। भारत में यौम जमहूरिया के मौके पर जहां भारतीय फौज मिलिट्री परेड करने जा रही है, वहीं किसानों ने भी ऐलान किया है कि वो हजारों की तादाद में ट्रैक्टर रैलीज निकालने जा रहे हैं। यानी भारतीय किसान यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर्स की परेड करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जानिब से एग्रीकल्चर कानून आर्जी तौर पर मुअत्तल करने की ऑफर भी मुजाहिरीन ने मुस्तरद कर दी है। इंडियन एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब से ताल्लुक रखने वाले फौजी मुजाहरों में शामिल होते जा रहे हैं। इसी दौरान मोदी सरकार की जानिब से राम मंदिर का इशू दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और मुस्लिम मुखालिफ कानून NRC और CA को अमली जामा पहनाने के लिए आसाम और बंगाल में हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत कायम करने के लिए बड़ी साजिश तैयार की जा रही है और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को आखिरी मौका समझा जा रहा है। आखिर मामलात किस जानिब जाते जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले फिरासत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, भारत भर में लगातार 2 महीनों से जारी धरना और एहतजाज के बाद मोदी हुकूमत के पसीने छूटना शुरू हो गए हैं। ऊँट है कि किसी करवट बैठता नजर नहीं आ रहा। मोदी ने पूरी तरह कोशिश की कि किसी तरह किसानों को झांसे देकर इन्हें ट्रैप किया जाए। अपने एजेंट सिखों के रूप में भी रवाना किए और किसानों पर खालिस्तानी होने और गद्दारी के इल्जामात तक लगाए गए। इसके बाद देखते ही देखते भारत भर से किसानों ने दिल्ली का रुख किया तो मोदी को दिल्ली के दरवाजे बंद करके सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के पैर तले जमीन उस वक्त खिसकने लगी जब भारत के साबिक और हाजिर सर्विस फौजी जो छुट्टियों पर थे उन्होंने भी धरने में शामिल होने का ऐलान किया। यही वजह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडियन आर्मी ने अपने फौजियों से कहा है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर और मेडल सजाकर धरने में हिस्सा न ले। यानी दूसरे लफ्जों में यह भी पैगाम दे दिया कि यूनिफॉर्म के बगैर अगर धरने में हिस्सा लेते हो तो ले लो। लेकिन अंदर की इतलात ये भी आ रही हैं कि भारतीय फौज इन धरनों से इस कदर परेशान है कि कहीं मोदी के साथ साथ भारतीय फौज की आला क़यादत के खिलाफ भी एहतजाज शुरू ना हो जाए। जिस तरह माजी में कुछ भारतीय फौजियों ने पेंशन ना मिलने और अफसरान की जानिब से बदसलूकी पर एहतजाज किया था, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। लेकिन अब धरने के बाद अर्नब गोस्वामी का मामला मोदी के लिए दर्द सर बन चुका है, जिसके व्हाट्सएप स्कैंडल ने न सिर्फ मोदी की घरावनी साजिश को एक्सपोज किया बल्कि बालाकोट के जाली हमले और पुलवामा में होने वाले हमलों में खुद मोदी के मुलविस होने के इशारे भी व्हाट्सएप चैट में मिले हैं। इस मामले में 5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं: नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, अजीत डोवल और एयर चीफ। ये 5 लोग हैं जिन पर सबकी उंगलियां उठती जा रही हैं। जबकि मारूफ सहाफी अबीसर शर्मा ने यह भी कहा है कि बालाकोट हमले में एक भी शख्स नहीं मारा गया था, लेकिन भारत की पूरी सरकार और इंडियन मीडिया पूरी दुनिया से झूठ बोलता रहा। इसके बाद मारूफ वकील भानु प्रताप सिंह का भी बयान आया है। उसका कहना है कि नरेंद्र मोदी पुलवामा हमले में बराह रास्त खुद मुलविस था। आखिर 4.5 किलो बारूद पुलवामा में कैसे पहुंचाया गया, हालांकि वहां पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है। इसी तरह उस वक्त के भारतीय एयर चीफ पर भी सवाल उठ चुका है कि कैसे एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी तक पहुंची थी। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस क्लिप में मुलाहिजा कीजिए। असली मुद्दा जांच का यह है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने वो बात बताई, क्या डिफेंस मिनिस्टर ने बताई, क्या होम मिनिस्टर ने बताई, क्या जो है वो जो उसके एयर चीफ मार्शल एयर चीफ के यहाँ से गई है वो बात, या क्या वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल उसके यहाँ से, किसके यहाँ से ये बात लीक हुई है, किसके यहाँ से वो गई है। बहुत पहले ही कह रहा था, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि हमला इन्हीं का कराया हुआ, सब प्री प्लान्ड है। इलेक्शन के लिए सारा सब कुछ प्री प्लान्ड था। सैनिकों की भी बलि चढ़ा रहे हैं सत्ता के लिए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा और क्या होगी जब सेना के जवानों को आप मरवा रहे हो, सेना के जवानों को शहीद करवा रहे हो आप इतनी बुरी तरह से जो है उनकी जो तो मैं यही कहूंगा कि उनकी हत्या हुई है। आपने सुना कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी का मामला मोदी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द-ए-सर बनता जा रहा है और भारत भर में ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि जिस तरह बालाकोट हमला जाली था, इसी तरह पुलवामा हमला भी जाली था और असल मकसद भारतीय फौजियों को मारकर इनके नाम पर इलेक्शन लड़ना था ताकि मोदी को वोट मिल सकें। इसके साथ भारत के रिटायर्ड फौजियों ने EVM मशीन पर भी सवालात उठाए हैं कि इसकी पूरी इंक्वायरी करके इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। इन सब चैलेंजेस में घिरे मोदी ने एक बार फिर राम मंदिर का इशू उठाना शुरू कर दिया है और भारत भर में राम मंदिर की तामीर के लिए बीजेपी ने चंदा इकट्ठा करने का ऐलान कर दिया है। यानी एक तरफ पूरा भारत एहतजाज और धरनों की जद में है तो दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी का मामला भी मोदी को चैन की नींद सोने नहीं दे रहा। इन सब से निकलने के लिए अब मोदी ने फिर से राम मंदिर का इशू उठाना शुरू कर दिया है।
ताकि कम्युनल बुनियादों पर जज्बात भड़काए जाएं। इतलात ये भी आ रही हैं कि बाइडन इंतजामिया ने मोदी को सख्त पैगाम दिया है कि अगर वो अमेरिका से ताउन चाहता है तो इसे शिद्दत पसंद तंजीम खास तौर पर RSS के दहशतगर्दों से अपने आप को अलग करना होगा। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी टीम सिलेक्शन में इस बात का भी खास ख्याल रख रही है कि इसकी टीम में ऐसे लोग मौजूद ना हो जिनका ताल्लुक बीजेपी या RSS से है। और सोनाल शाह और अमीत जानी जो इंडियन अमेरिकन हैं, इन्हें बाइडन की टीम से हाल ही में अलहदा किया गया क्योंकि इनका ताल्लुक मोदी और शिद्दत पसंद तंजीम RSS से था। ये सूरत हाल मोदी के लिए मजीद परेशान कुन है। यही वजह है कि मोदी ने बरह रास्त राम मंदिर का इशू खड़ा करने की बजाय इंडियन एक्टर्स और दीगर समाजी शख्सियात का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर तमाम हिंदुओं से अपील की है कि वो राम मंदिर की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिस पर अक्षय कुमार को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि जिस तरह मोदी को इंडियन मीडिया में अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बॉलीवुड में अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना रनावत समेत कई शख्सियात अर्नब गोस्वामी का किरदार अदा करती नजर आ रही हैं, जिन्होंने मोदी की फाशिज्म को खुलकर सपोर्ट किया। इन्हें यह भी मालूम है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया जा रहा है, इसके बावजूद भी इनकी जानिब से राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं से चंदा मांगा जा रहा है। इस सूरत हाल में अक्षय कुमार को मुनाफिक जैसे अलकाब से भी पुकारा जा रहा है, क्योंकि 2012 में इसने मंदिर के खिलाफ बात करते हुए कहा था कि ये जो मंदिर में तेल का छिड़काव करते हैं या बुतों को दूध से नहलाते हैं, ये सब पैसों का ज़िया है, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। Why are you wasting so much of oil and milk on God? I don't understand why are people wasting so much? All we need to develop is that mindset ki stop doing all these things and let's think in a practical way. I think the best way to get God's attention is to do good. ये वीडियो 2012 की है जब कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन आज यही शख्स अपना बयान बदल चुका है और मोदी के प्रेशर में आकर इस शख्स ने मंदिर के लिए चंदा मांगना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज बीजेपी की गवर्नमेंट है। इसके साथ साथ इंडिया का सदर और बीजेपी के लीडर्स ये तमाम के तमाम राम मंदिर के लिए चंदे की अपीलें करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि राम मंदिर के इशू को अब क्यों छेड़ा जा रहा है। नाज़रीन कराम, एक वजह तो यह है कि मोदी धरने और अर्नब गोस्वामी के मामले से तवज्जो हटाना चाहता है। दूसरी अहम वजह यह है कि इस वक्त मगरबी बंगाल और आसाम में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि वेस्ट बंगाल और आसाम में हिंदू इंतहा पसंदों को ऊपर लाया जाए ताकि फौरन NRC और CA को लागू करके बंगाल और आसाम से मुसलमानों का सफाया किया जाए। लेकिन इस मकसद की आड़ में सबसे बड़ी रुकावट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी का अगरचे हिंदू मजहब से ताल्लुक है, लेकिन वो बीजेपी की सख्त मुखालिफ रही हैं और हिंदू, मुस्लिम और दीगर मजाहिब के दरमियान फूट डालने की कोशिशें जो RSS करती रही है, उसकी भी सख्त मुखालिफत करती रही हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम मुखालिफ कानून पर सबसे बड़ी एहतजाजी रैली की क़यादत खुद की थी। बीजेपी की इस वक्त ख्वाहिश है कि ममता बनर्जी को किसी तरह रास्ते से हटाया जाए। चूँकि वेस्ट बंगाल और आसाम के मुसलमान ममता बनर्जी के बड़े सपोर्टर्स हैं, इसीलिए बीजेपी चाहती है कि वेस्ट बंगाल और आसाम में हिंदू मुस्लिम में तफरीक पैदा की जाए। इस मकसद के लिए दो काम किए जा रहे हैं। एक ये कि असदुद्दीन अवैसी को बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा जा रहा है ताकि ममता बनर्जी का वोट बैंक तकसीम हो और इसके नतीजे में हिंदू असदुद्दीन अवैसी की मुखालफत में बीजेपी को वोट देने पर मजबूर हो जाएं। दूसरी तरफ राम मंदिर का इशू भी छेड़ा जा रहा है ताकि लोग इश्तियाल में आकर मजहब की बुनियाद पर वोट देने लगें। इतलात ये भी हैं कि वेस्ट बंगाल और आसाम में इक़्तिदार मिलते ही बीजेपी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के नाम पर मुसलमानों का डेटा इकट्ठा करेगी ताकि NRC जो अब तक पाइपलाइन में है, जिस पर अमल दरामद होना बाकी है, इसे किसी तरह कोरोना की वैक्सीन के नाम पर अमली शक्ल दी जाए और वैक्सीनेशन मुहिम की आड़ में इनका डेटा मुरतब करके इन्हें BSc कैटेगरी में खामोशी से डाल दिया जाए। यही वजह है कि अगर मोदी NRC को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है तो हालात मजीद संगीन हो सकते हैं और फिर एक और फ्रंट मोदी के खिलाफ अंदर से खुल सकता है। इसीलिए भारतीय इस्टेब्लिशमेंट इन हालात में कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।